चैप्टर 46 सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4501। तर्जुमा अहमद बिन उस्मान इब्न हकीम अलावदी, खालिद बिन मुखलिद, सुलेमान इब्न बिलाल, रबिया इब्न अबी अब्दाल रहमान, यजीद मौली मनबास हज़रत ज़ैद बिन जहनी फरमाते हैं कि एक आदमी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। फिर आगे उसी तरह हदीस नकल की सिवाय उसके इसमें है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी सुर्ख हो गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा में आ गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान के बाद ये भी जायद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फिर 1 साल तक ऐलान करो और अगर इसका मालिक ना आए तो फिर वो चीज़ तेरे पास अमानत होगी। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4502। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान, सुलेमान इब्न बिलाल, यही बिन सईद, यजीद मौली मुनाबस, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी सहाबी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सोने या चांदी के लुक्ता के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस थैली के बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान को याद रखो, फिर 1 साल तक इसका ऐलान करो, फिर अगर कोई उसे ना पहचाने तो उसको खर्च कर डाल, लेकिन ये तेरे पास अमानत होगी। फिर अगर किसी ज़माने के किसी दिन इसका मुतलाशी आ जाए तो उसे इसको वापस कर दे। और इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुझे इस ऊँट से किया गर्ज उसे छोड़, क्योंकि इसकी जूती और इसकी मशक इसके साथ है। वो पानी पर जाएगा और दरख्त के पत्ते खाएगा यहाँ तक कि उसका मालिक उसे पालेगा। और फिर इस आदमी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बकरी के बारे में पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो उसे पकड़ ले, क्योंकि वो बकरी तेरे लिए या तेरे भाई के लिए है या भेड़िए के लिए है। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4503। तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर, हिब्बान बिन हलाल, हमाद बिन सलमा, यही बिन सईद, रबिया बिन अबी अब्दाल रहमान, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि एक आदमी ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुमशुदा ऊँट के बारे में पूछा। रबिया की हदीस में ये जायद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखसार मुबारक सुर्ख हो गए, और इसमें यह भी जायद है कि अगर इसका मालिक आ जाए तो उसके थैले को और इसके अदद को पहचान ले, निशानी बता दे तो वो उसे दे दो, वरना वो तेरे लिए है। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4504। तर्जुमा अबुल ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा, अब्दुल्लाह बिन वहब, ज़हाक बिन उस्मान बिन अबी अल-नज़र, बसर बिन सईद, हज़रत ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लुक्ता के बारे में पूछा गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल तक इसका ऐलान कर, फिर अगर वो चीज़ ना पहचानी जाए तो इस थैले और इसके बानदने की डोरी को याद रख, फिर इसको खा ले, अगर इसका मालिक आ जाए तो उसे वो चीज़ अदा कर दो। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4505। तर्जुमा इसहाक बिन मंसूर, अबू बकर अल-हनफी, हज़रत ज़हाक बिन उस्मान इन संदों के साथ बयान करते हैं और इसमें फरमाते हैं कि अगर वो चीज़ पहचान ली जाए तो उसे अदा कर, वरना इस थैले और इसके बानदने की डोरी और इसके अदद को याद रखो। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बानदने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4506। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, अबू बकर बिन नाफ़ा, गंदर, शोबा, सलमा बिन कहल, हज़रत सैयद बिन गफला फरमाते हैं कि मी और हज़रत ज़ैद बिन सुहान और सलमान बिन रबिया जिहाद करने की गर्ज से निकले तो मी ने एक चाबुक पड़ा हुआ पाया तो मी ने इसे पकड़ लिया, मुझसे कहा कि उसे छोड़ दो। मी ने कहा, लेकिन मैं इसका ऐलान करूँगा तो अगर इसका मालिक आ गया तो ठीक, वरना मैं इससे फ़ायदा उठाऊँगा। हज़रत सैयद बिन गफला कहते हैं कि मैंने अपने साथियों की बात का इनकार कर दी और जब हम जिहाद से वापस लौटे तो मेरे लिए फ़ैसला किया गया कि मैं हज करूँ, और फिर मैं मदीना आया तो मेरी मुलाकात हज़रत अबी बिन कब से हुई। मैंने उनको चाबुक उठाने की खबर दी और मैंने उनको अपने साथियों की बात से आगाह किया तो हज़रत अबी ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना मुबारक में मुझे एक थैली मिली थी जिसमें 100 दीनार थे। मैं इसे लेकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 1 साल तक इसका ऐलान करो। तो जब इसका पहचानने वाला कोई ना आया तो मैं फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
फरमाया 1 साल तक इसका ऐलान करो, तो जब मैंने इसका पहचानने वाला कोई ना पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी गिनती कर और इस थैली और इस बांधने की डोरी की पहचान को याद रखो, तो अगर इसका मालिक आ गया तो ठीक, वरना तुम इससे फ़ायदा हासिल करना। फिर मैंने इससे फ़ायदा हासिल किया। फिर इसके बाद मक्का में हज़रत अबी बिन कअब से मिला तो इन्होंने फरमाया मैं नहीं जानता कि 3 साल या 1 साल था। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बांधने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4507। तर्जुमा अब्दुल्लाहरहमान बिन बशर बहज़ शोबा सलमा बिन कहल हज़रत सैयद बिन गफला फरमाते हैं कि मैं हज़रत ज़ैद बिन सुहान और हज़रत सलमान बिन रबिया के साथ निकला तो मैंने एक चाबुक पाया। बाकी हदीस उसी तरह है। शोबा कहते हैं कि 10 साल के बाद मैंने उनसे सुना, वो फरमाते थे कि 1 साल तक इसका ऐलान करो। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब बांधने की डोरी और इस थैली की पहचान और गुमशुदा बकरियों और ऊँटों के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4508। तर्जुमा कतीबा बिन सईद जरीर आमिश अबू बकर इब्न अबी शैबा वकी इब्न नमीर अबी जमिया सुफियान मुहम्मद बिन हातिम अब्दुल्लाह बिन जाफ़र रक़ी साहब मुस्लिम ने उसी हदीस की मुख्तलिफ सनदें बयान की हैं। हमाद बिन सलमा की रिवायत है कि 2 साल या 3 साल तक ऐलान का जिक्र है और इसके अलावा बाकी रिवायत में 3 साल तक ऐलान करने का जिक्र है। बाकी हदीस मुबारका उसी तरह से है। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब हाजीवा की गुमशुदा चीज़ों का बयान। हदीस नंबर 4509। तर्जुमा अबुल ताहर यूनुस बिन अब्दुल्ली अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस बकीर बिन अब्दुल्लाह बिन अशज यही बिन अब्दुल्लाहरहमान बिन हातब अब्दुल्लाहरहमान बिन उस्मान अल-तीमी हज़रत अब्दुल्लाहरहमान बिन उस्मानी तीमी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाजीव की गुमशुदा चीज़ उठाने से मना फरमाया। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब हाजीव की गुमशुदा चीज़ों का बयान। हदीस नंबर 4510। तर्जुमा अबू ताहर यूनुस बिन अब्दुल्ली अब्दुल्लाह बिन वहब इमरू बिन हारिस बका इब्न सवादा अबी सालिम जस्तानी ज़ैद बिन खालिद अल-जहनी हज़रत ज़ैदा बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जिस आदमी ने गुमशुदा चीज़ को उठाया तो वो गुमराह है जब तक कि इस गुमशुदा चीज़ का ऐलान ना करे। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब जानवर के मालिक की इजाज़त के बगैर इसका दूध दोहने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4511। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक बिन अनस नाफा इब्न उम्र हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई आदमी किसी जानवर का दूध इसके मालिक की इजाज़त के बगैर ना दूहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुमसे कोई पसंद करता है कि इसकी कोठरी में घुसा जाए, इसके ख़जाना को तोड़ा जाए और इसका खाना गल्ला वगैरह निकाल लिया जाए, क्योंकि जानवरों के थन में उनके मालिकों के लिए उनका खाना जुमा किया जाता है, तो कोई आदमी किसी जानवर का दूध इसके मालिक की इजाज़त के बगैर ना दूहे। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब जानवर के मालिक की इजाज़त के बगैर इसका दूध दोहने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 4512। तर्जुमा कतीबा बिन सईद मुहम्मद बिन रमह लीस बिन साद अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर इब्न नमीर उबैदुल्ला अबुलबी अबू कामल ज़हीर बिन इस हदीस की 7 सनदें जिक्र की गई हैं। लीस बिन साद की हदीस के अलावा बाकी रिवायतों में फ़युंतक़ल का लफ्ज़ मज़कूर है और इस लीस बिन साद की हदीस में फ़युंतक़ल ताआमुह के अल्फाज मज़कूर हैं। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब मेहमान नवाजी के बयान में। हदीस नंबर 4513। तर्जुमा कतीबा सईद लीस सईद अबी सईद हज़रत अबू शरी उदुए से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मेरे कानों ने सुना और मेरी आँखों ने देखा जिस वक्त कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो तो उसे चाहिए कि वो अपने मेहमान का इकराम करे और इसकी खातिर तवाज़ो करे। सहाबा किराम ने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल मेहमान की खातिर तवाज़ो किया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 दिन और 1 रात और 3 दिनों तक इसकी मेहमान नवाजी करे, इसके बाद वो इस पर सदका है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो आदमी अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसे चाहिए कि वो खैर की बात कहे या वो खामोश रहे। सही मुस्लिम। किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान। बाब मेहमान नवाजी के बयान में। हदीस नंबर 4514। तर्जुमा
अबू करीब मोहम्मद बिन अला वकी अबदाल हमीद बिन जाफ़र सईद बिन अबी सईद मकबरी हज़रत अबू शरीन ख़ज़ाई ने फरमाया मेहमान नवाजी 3 दिनों तक है और इसकी खातिर तवाज़ु 1 दिन और 1 रात तक और किसी मुसलमान के लिए आदमी के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई के पास इतनी देर क़याम करे कि वो उसे गुनाहगार कर दे। सहाबा ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो उसे कैसे गुनाहगार कर देगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो आदमी इसके पास ठहरे कि इसके पास इसकी मेहमान नवाजी के लिए कुछ ना बचे। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान, बाब मेहमान नवाजी के बयान में। हदीस नंबर 4515। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना अबू बकर हनफी अबदाल हमीद बिन जाफ़र सईद मकबरी हज़रत अबू शरी ख़ज़ाई फरमाते हैं कि मेरे कानों ने सुना और मेरी आँखों ने देखा और मेरे दिल ने याद रखा जिस वक्त कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। फिर लीस की हदीस की तरह जिक्र किया और इसमें जिक्र है कि तुम में से किसी के लिए हलाल नहीं कि वो अपने भाई के पास इतनी देर ठहरे यहाँ तक कि उसे गुनाहगार करे, जैसा कि वकी की हदीस में है। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान, बाब मेहमान नवाजी के बयान में। हदीस नंबर 4516। तर्जुमा क़तबी बिन सईद लीस मोहम्मद बिन रमह लीस यजीद बिन अबी हबीब अबी खैर हज़रत उक़बा बिन आमिर से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हमने अर्ज़ किया, है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें भेजते हैं तो हम एक ऐसे कौम के पास जाकर उतरते हैं जो कि हमारी मेहमान नवाजी नहीं करते, तो उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या हुक्म है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम किसी ऐसे कौम के पास उतरो तो अगर वो तुम्हारी इस तरह खिदमत करें जिस तरह के एक मुसलमान की ज़ियाफ़त की जाती है तो तुम उसे कबूल कर लो, और अगर वो इस तरह ना करें तो फिर उनसे ज़ियाफ़त का इस कदर हक़ ले लो जितना कि उन पर एक मेहमान का हक़ होता है। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान, बाब बचा हुआ माल मुसलमानों की खैर ख़्वाही में लगाने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 4517। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूक़ अबुल शहब अबी नज़रा अबी सईद ख़दरी हज़रत अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि फ़रमाते हैं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे तो एक शख्स अपनी सवारी पर आया और दाएं बाएं घूरने लगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके पास ज़ायद सवारी हो तो वो उसे दे दे और जिसके पास बचा हुआ ज़ादरा हो तो वो इस आदमी को दे दे कि जिसके पास ज़ादरा ना हो। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल की किस्म को ज़िक्र फरमाया, यहाँ तक कि हमने ख्याल किया कि हम में से किसी को अपने ज़ायद माल में हक़ नहीं है। सही मुस्लिम किताब गिरी पड़ी चीज़ का बयान, बाब जब कमी हो तो सबके ज़ादरा आपस में मिलाने और आपस में मौसात करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 4518। तर्जुमा अहमद बिन यूसुफ अज़दी निज़र इब्न मोहम्मद यमामी अकरमा इब्न अम्मार हज़रत अयास बिन सलमा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वा में निकले तो हमें वहाँ बहुत मशक्क़त हुई, यहाँ तक कि हमने अपनी कुछ सवारियों को ज़बा करने का इरादा कर ली तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि हम अपने अपने ज़ादरा को इकट्ठा करें। फिर हमने इसके लिए चमड़े का एक दस्तरख़्वान बिछाया जिस पर सब लोगों के ज़ादरा को इकट्ठा किया गया। रावी ने कहा कि मैंने इस चमड़े के टुकड़े को देखने के लिए आगे बढ़ा कि वो कितना बड़ा है, तो वो तकरीबा एक बकरी के बैठने की जगह के बराबर था और हम 1400 की तादाद में थे। रावी कहते हैं कि हमने खाया यहाँ तक कि हम सब सैर हो गए, फिर हमने अपने खाने के थैलों को भर लिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यह वज़ू का पानी है, तो एक आदमी लोटे में थोड़ा सा पानी लेकर आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से पानी एक प्याले में डाला तो हम सब ने इससे वज़ू किया और 1400 अफराद ने खूब पानी बहाया। रावी कहते हैं कि फिर इसके बाद 8 आदमी आए तो वो कहने लगे कि यह वज़ू का पानी है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम वज़ू से फ़ारिग़ हो चुके हैं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब जिन काफिरों को पहले इस्लाम दिया जा चुका हो ऐसे काफिरों को दोबारा इस्लाम की दावत दिए बग़ैर उनसे जंग करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4519। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी सलीम बिन हज़र हज़रत इब्न औन से रिवायत है कि वो कहते हैं कि मैंने हज़रत नाफ़ा को लिखा और उनसे क़ताल से क़ब्ल काफिरों को इस्लाम की दावत देने के बारे में पूछा तो इन्होंने मुझे लिखा कि ये बात अबतदा इस्लाम में थी, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी मुस्तलक़ पर हमला किया इस हाल में कि वो बेखबर थे और उनके जानवर पानी पी रहे थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके जंगजू मर्दों को कत्ल किया और बाकियों को कैद कर ली। और इस दिन हज़रत जबरिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली। रावी कहता है कि मेरा गुमान है कि हज़रत जबरिया हारिस की बेटी हैं और ये हदीस मुझे इब्न उम ने बयान की क्योंकि वो इस लश्कर में थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब जिन काफिरों को पहले इस्लाम दिया जा चुका हो ऐसे काफिरों को दोबारा इस्लाम की दावत दिए बग़ैर उनसे जंग करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4520।
तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना इब्न अबी अदी इब्न उन से उन संदों के साथ उसी तरह ये हदीस मनफूल है और इसमें है कि हज़रत जबरिया हारिस की बेटी ही और शक नहीं किया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब लश्कर का अमीर बनाने और उसे वसीयत और जिहाद के आदाब वगैरह के अहकाम देने के बयान में। हदीस नंबर 4521। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी बिन जुरा, सुफियान इसहाक़ इब्न इब्राहिम, हज़रत यही बिन आदम से रिवायत है कि हज़रत सुफियान ने हमें ये हदीस बयान की और कहा कि ये हदीस इन्होंने हज़रत अलक़मा बिन मरसिद ने हमें लिखवाई। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब लश्कर का अमीर बनाने और उसे वसीयत और जिहाद के आदाब वगैरह के अहकाम देने के बयान में। हदीस नंबर 4522। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन हाशिम अब्दाल रहमान इब्न महदी, सुफियान अलक़मा बिन मरसिद, हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी आदमी को किसी लश्कर या सरी का अमीर बनाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ख़ास तौर पर अल्लाह से डरने और जो उनके साथ हों उनके साथ मुसलमान मुजाहिदीन के साथ भलाई करने की वसीयत फरमाते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अहद शकनी ना करो और मसला यानी किसी के आज़ा काट कर इसकी शक्ल ना बगाड़ी जाए ना करो और किसी बच्चे को कत्ल ना करो, और जब तुम्हारा अपने दुश्मन मशरिकों से मुकाबला हो जाए तो उनको 3 बातों की दावत देना, वो उनमें से जिसको भी कबूल कर ली तो उनके साथ जंग से रुक जाना, फिर इन्हें इस्लाम की दावत दो तो अगर वो तेरी दावत इस्लाम को कबूल कर ली तो उनसे जंग ना करना, फिर उनको दावत देना कि अपना शहर छोड़कर मुहाजिरीन के घरों में चले जाएं और उनको खबर दे दी कि अगर वो इस तरह कर ली तो जो मुहाजिरीन को मिल रहा है वो इन्हें भी मिलेगा और उनकी वो जिम्मेदारी होंगी जो मुहाजिरीन पर हैं, और अगर वो इससे इनकार कर दी तो इन्हें खबर दे दो कि फिर उन पर देहाती मुसलमानों का हुक्म होगा और उन पर अल्लाह के वो अहकाम जारी होंगे जो कि मोमिनों पर जारी होते हैं, और इन्हें जिहाद के बगैर माल गनीमत और माल फ़ाय में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, और अगर वो तुम्हारी दावत कबूल कर ली तो तुम भी उनसे कबूल करो और उनसे जंग ना करो, और अगर वो इनकार कर दी तो अल्लाह की मदद के साथ उनसे क़ताल करो, और जब तुम किसी किला का मुहासरा कर लो और वो किला वाले अल्लाह और रसूल को किसी बात पर ज़ामिन बनाना चाहें तो तुम उनके लिए ना अल्लाह के ज़ामिन और ना ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ामिन बनाना, बल्कि तुम अपने आप को और अपने साथियों को ज़ामिन बनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए अपने और अपने साथियों के अहद से फर जाना इस बात से आसान है कि तुम अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद को तोड़ो, और जब तुम किसी किला वालों को मुहासरा कर लो और वो किला वाले ये चाहते हों कि तुम इन्हें अल्लाह के हुक्म के मुताबिक किला से निकालो तो तुम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ना निकालो बल्कि इन्हें अपने हुक्म के मुताबिक निकालो, क्योंकि तुम इस बात को नहीं जानते कि तुम्हारी राय और इज्तिहाद अल्लाह के हुक्म के मुताबिक है या नहीं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब लश्कर का अमीर बनाने और उसे वसीयत और जिहाद के आदाब वगैरह के अहकाम देने के बयान में। हदीस नंबर 4523। तर्जुमा हुज्जाज बिन शायर, अब्दुस्समद बिन अब्दुल वारिस, शोबा, अलक़मा बिन मरसिद, हज़रत सुलेमान बिन बरीदा अपने बाप से रिवायत करते हुए बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को अमीर बनाकर या कोई सरी भेजते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वसीयत फरमाते। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब लश्कर का अमीर बनाने और उसे वसीयत और जिहाद के आदाब वगैरह के अहकाम देने के बयान में। हदीस नंबर 4524। तर्जुमा इब्राहिम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब, हसीन बिन वलीद, हज़रत शोबा से उसी तरह हदीस मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब आसानी वाला मुआमला इख्तियार करने और नफ़रत वाला मुआमला तर्क करने के बयान में। हदीस नंबर 4525। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब, अबू बकर, अब्वासामा, बरीद बिन अब्दुल्लाह, अबी बरदा, हज़रत अबू मूसी से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने सहाबा में से किसी को किसी काम के लिए भेजते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि लोगों को बशारत सुनाओ और मुतनफ़र ना करो और लोगों से आसानी वाला मुआमला करो और तंगी वाला मुआमला ना करो। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब आसानी वाला मुआमला इख्तियार करने और नफ़रत वाला मुआमला तर्क करने के बयान में। हदीस नंबर 4526। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, वकी, शोबा, हज़रत सईद बिन अबी बरदा अपने बाप से और वो अपने दादा से रिवायत करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको और हज़रत मुआज़ को यमन की तरफ भेजा तो उनसे फरमाया कि आसानी वाला मुआमला करना और तंगी वाला मुआमला ना करना और उनको बशारत सुनाना और मुतनफ़र ना करना और आपस में एक दूसरे की इताअत करना और इख्तिलाफ ना करना। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब आसानी वाला मुआमला इख्तियार करने और नफ़रत वाला मुआमला तर्क करने के बयान में। हदीस नंबर 4527। तर्जुमा
محمد بن عباد، سفیان امرو، اسحاق بن ابراہیم ابن ابی خلف، زکریہ بن ندی، عبیداللہ بن زید بن ابی انسیہ، سعید بن ابی بردہ اپنے والد سے جدا اس سند کے ساتھ یہ حدیث بھی شعبہ کی حدیث کی طرح منقول ہے اور اس زید بن ابی 19 کی حدیث میں وَاتَّقُوا وَلَا تَخْتَلِفُوا کے الفاظ ذکر نہیں کیے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4528۔ ترجمہ: عبیداللہ بن معاذ عنبری، شعبہ ابی علیہ، انس ابو بکر بن ابی شیبہ، عبیداللہ بن سعید، محمد بن ولید، محمد بن جعفر، شعبہ ابی علیہ۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں سے آسانی والا معاملہ کرنا اور ان کو تنگی میں نہ ڈالنا اور لوگوں کو سکون دینا اور ان کو متنفر نہ کرنا۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4529۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، محمد بن بشر، ابواسامہ، زہیر بن حرب، عبیداللہ بن سعید، یحییٰ، قطان، عبیداللہ، محمد بن عبداللہ بن نمیر، عبیداللہ بن نافع، ابن عمر۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ اگلے اور پچھلے لوگوں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا تو ہر عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں بن فلاں کی عہد شکنی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4530۔ ترجمہ: ابوالربیع عتکی، حماد ایوب، عبداللہ بن عبداللہ الرحمن دارمی، عفان، صخر بن جویریہ، نافع، ابن عمر۔ حضرت ابن عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے اسی حدیث کی طرح حدیث نقل فرمائی۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4531۔ ترجمہ: یحییٰ بن ایوب، قتیبہ ابن حجر، اسماعیل بن جعفر، عبداللہ بن دینار، ابن عمر۔ حضرت ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن عہد شکن کے لیے ایک جھنڈا گاڑا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی کی وجہ سے ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4532۔ ترجمہ: حرملہ بن یحییٰ ابن وہب، یونس ابن شہاب، حمزہ، سالم ابنی عبداللہ، ابن عمر۔ حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4533۔ ترجمہ: محمد بن مسنہ ابن بشار ابن ابی عدی، بشر بن خالد، محمد ابن جعفر، شعبہ، سلیمان ابی وائل، عبداللہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4534۔ ترجمہ: اسحاق بن ابراہیم، نذر بن شل، عبیداللہ بن سعید، عبداللہ الرحمن، شعبہ۔ حضرت شعبہ سے ان سندوں سے روایت منقول ہے اور عبداللہ الرحمن کی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4535۔ ترجمہ: ابو بکر بن ابی شیبہ، یحییٰ بن آدم، یزید بن عبدالعزیز، عامش، شقیق، عبداللہ۔ حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ فلاں کی عہد شکنی ہے۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4536۔ ترجمہ: محمد بن مسنہ، عبیداللہ بن سعید، عبداللہ الرحمن بن مہدی، شعبہ، ثابت۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔ صحیح مسلم، کتاب جہاد کا بیان، باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4537۔ ترجمہ:
محمد بن مسنا، عبیداللہ بن سعید، عبداللہ رحمن، شعبہ، خالد ابی نذر، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن اس کی سرین کے پاس ایک جھنڈا ہوگا۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب آسانی والا معاملہ اختیار کرنے اور نفرت والا معاملہ ترک کرنے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4538۔ ترجمہ۔ زہیر بن حرب، عبد الصمد، عبدالوارث، مستمر بن ریان، ابو زرع، حضرت ابو سعید سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر عہد شکن کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا اور اسے اس کی عہد شکنی کے برابر بلند کیا جائے گا۔ آگاہ رہو کہ امیر امان سے بڑھ کر کسی کی عہد شکنی نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4539۔ ترجمہ۔ علی بن حجر سعدی، امرو بن ناقد، زہیر بن حرب، زہیر، سفیان، امرو، حضرت جابر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب جنگ میں دشمن کو دھوکہ دینے کے جواز کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4540۔ ترجمہ۔ محمد بن عبداللہ رحمن بن سہم، عبداللہ بن مبارک، معمر، حمام بن منبع، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنگ ایک دھوکہ ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملنے کی تمنا کرنے کی ممانعت اور ملاقات جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4541۔ ترجمہ۔ حسن بن علی حلوانی، عبد بن حمید، ابو عامر اقدی، مغیرہ بن عبداللہ رحمن حزامی، ابی زناد، اعرج، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دشمن سے ملنے کی یعنی جنگ کی تمنا نہ کرو، اور جب ان سے ملو یعنی جنگ کرو تو پھر صبر کرو یعنی ثابت قدم رہو۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملنے کی تمنا کرنے کی ممانعت اور ملاقات جنگ کے وقت ثابت قدم رہنے کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4542۔ ترجمہ۔ محمد بن رافع، عبد الرزاق ابن جریج، موسیٰ بن عقبہ، ابو نضر، حضرت عبداللہ بن عوفی نے حضرت عمر بن عبیداللہ کو لکھا، جس وقت کہ وہ حروری مقام کی طرف گئے ان کو خبر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جن دنوں میں دشمن سے مقابلہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار فرما رہے تھے یہاں تک کہ سورج ڈھل گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگوں، تم دشمن سے مقابلہ کی تمنا نہ کرو اور اللہ سے عافیت مانگو، اور جب تمہارا دشمنوں سے مقابلہ ہو تو صبر کرو، اور تم جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا، اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے بادلوں کو چلانے والے، اور اے لشکروں کو شکست دینے والے، ان کو شکست عطا فرما اور ہمیں ان پر غلبہ عطا فرما۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملاقات جنگ کے وقت نصرت کی دعا کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4543۔ ترجمہ۔ سعید بن منصور، خالد بن عبداللہ، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت عبداللہ بن ابی عوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کی جماعتوں کے خلاف دعا فرمائی، فرمایا، اے اللہ، اے کتاب نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، کافروں کے گروہوں کو شکست عطا فرما، اے اللہ، انہیں شکست دے اور انہیں پھسلا دے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملاقات جنگ کے وقت نصرت کی دعا کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4544۔ ترجمہ۔ ابو بکر بن ابی شیبہ، وکی بن جرہ، اسماعیل بن ابی خالد، حضرت ابی عوفی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، آگے حدیث مبارکہ اسی طرح ہے اور اس میں الیوم کا ذکر نہیں ہے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملاقات جنگ کے وقت نصرت کی دعا کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4545۔ ترجمہ۔ اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن عینا ابن ابی عمر، حضرت اسماعیل سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت منقول ہے، اور ابن عمر نے اپنی روایت میں یہ زائد کیا ہے، بادلوں کو جاری کرنے والے۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملاقات جنگ کے وقت نصرت کی دعا کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4546۔ ترجمہ۔ حجاج بن شاعر، عبد الصمد، حماد، ثابت، انس، حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے دن فرمایا، اے اللہ، اگر تو چاہے تو زمین میں تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم۔ کتاب جہاد کا بیان۔ باب دشمن سے ملاقات جنگ کے وقت نصرت کی دعا کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4547۔ ترجمہ۔
यही बिन यहया, मोहम्मद बिन रमह, लीस कतीबा बिन सईद, लीस नाफा। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी ग़ज़वा में एक औरत मक़तूला पाई गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों के कत्ल करने को नापसंद फरमाया। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब दुश्मन से मुलाकात जंग के वक्त नुसरत की दुआ करने के इस्तिहबाब के बयान में। हदीस नंबर 4548। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मोहम्मद बिन बशर, अब्बासामा, उबैदुल्लाह बिन उम्र, नाफा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि किसी ग़ज़वा में एक औरत मक़तूला पाई गई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और बच्चों को कत्ल करने से मना फरमाया। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब शब खून में बल्ला इरादा औरतों और बच्चों के मारे जाने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4549। तर्जुमा यही बिन यहया, सईद बिन मंसूर, इमरू नाक़िद इब्न ईना, यहया, सुफियान बिन ईना, ज़हरी, उबैदुल्लाह इब्न अब्बास। हज़रत सिब बिन जिसामा से रिवायत है कि फरमाया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शब खून में मशरिकों के बच्चों के बारे में पूछा गया कि उनका क्या हुक्म है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो भी इन्हीं में से हैं। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब शब खून में बल्ला इरादा औरतों और बच्चों के मारे जाने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4550। तर्जुमा अबद बिन हमीद, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन उक़बा इब्न अब्बास। हज़रत सिब बिन जिसामा से रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज़ किया है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे शब खून मारने में मशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो इन्हीं में से हैं। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब शब खून में बल्ला इरादा औरतों और बच्चों के मारे जाने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4551। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, इमरू बिन दीनार इब्न शहाब, अबीदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा इब्न अब्बास। हज़रत सिब बिन जिसामा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अगर फ़ौज का कोई लश्कर शब खून मारे और उनके हाथों मशरिकों के बच्चे भी मारे जाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो भी अपने बाप दादा में से हैं। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब काफिरों के दरख्तों को काटने और उनको जला डालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4552। तर्जुमा यही बिन यहया, मोहम्मद बिन रमह, लीस कतीबा, लीस नाफा। हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुवीरा में बनो नज़ीर के दरख्तों को जला दिया और काट डाला। कतीबा और इब्न रमह की हदीसों में यह इजाफ़ा है अल्लाह ने आयत नाज़ल फरमाई तुमने जिन दरख्तों को काटा या जिनको उनकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया तो ये अल्लाह की इजाज़त से था ताकि अल्लाह फासिकों को ज़लील कर दे। अल-हश्र 5। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब काफिरों के दरख्तों को काटने और उनको जला डालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4553। तर्जुमा सईद बिन मंसूर, हनाद बिन सरी, इब्न मुबारक, मूसा बिन उक़बा, नाफा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर के दरख्तों को काट दिया और उनको जला डाला और उनके लिए हज़रत हसन फरमाते हैं बनी लोई के सरदारों के हम बुवीरा में आग लगा देना मामूली बात है और इस बारे में आयत नाज़ल हुई तुमने जिन दरख्तों को काटा जिनको तुमने उनकी जड़ों पर खड़ा छोड़ दिया। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब काफिरों के दरख्तों को काटने और उनको जला डालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4554। तर्जुमा सहल बिन उस्मान, उक़बा बिन खालिद सुकूनी, उबैदुल्लाह बिन नाफा। हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर के दरख्तों को जलवा डाला। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब ख़ासिस उम्मत मुहम्मदिया के लिए गनीमत का माल हलाल होने के बयान में। हदीस नंबर 4555। तर्जुमा अबू करीब, मोहम्मद बिन अला इब्न मुबारक, मुअम्मर, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में से ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि नबिया अलैहिस्सलाम में से एक नबी ने जिहाद किया और अपने कौम से इन्होंने फरमाया जिस आदमी ने अभी शादी की हो और उसने अभी तक शब ज़फ़ाफ़ ना गुजारी हो और वो ये चाहता हो कि अपनी बीवी के साथ रात गुजारे तो वो आदमी मेरे साथ ना चले और ना ही वो आदमी मेरे साथ चले कि जिसने मकान बनाया हो और अभी तक इसकी छत ना डाली हो और मेरे साथ वो भी ना जाए जिसने बकरियों और गाभन ऊँटियाँ खरीदी हों और वो उनके बच्चा जनने का इंतज़ार में हो। रावी कहते हैं कि इस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद किया वो असर की नमाज या उसके करीब वक्त में एक गाँव के करीब आए तो
इन्होंने सूरज से कहा तो भी मामूर है और मैं भी मामूर हूँ, अल्लाह इस सूरज को कुछ देर मुझ पर रोक दे। फिर सूरज को उन पर रोक दिया गया यहाँ तक कि अल्लाह ने उनको फतह अता फरमाई। फिर इन्होंने गनीमत का माल जुमा फरमाया। फिर इस माल गनीमत को खाने के लिए आग आई तो इस आग ने उसे खाने से इनकार कर दी, यानी ना खाया। इन्होंने फरमाया कि तुम में से किसी ने उसकी खयानत की है तो हर कबीला का एक आदमी मुझसे बैत करे। फिर सब कबीलों के आदमियों ने बैत की तो एक शख्स का हाथ नबी की हाथ के साथ चिपक गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आदमी से फरमाया, इस माल में खयानत करने वाला आदमी तुम्हारे कबीला में है तो अब पूरा कबीला मेरे हाथ पर बैत करे। इन्होंने बैत की तो फिर 2 या 3 आदमियों का हाथ उनके हाथ से चिपक किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने खयानत की है। फिर वो गाय के सर के बराबर सोना निकाल कर लाए। नबी ने फरमाया कि तुम उसे माल गनीमत में ऊंची जगह में रख दो तो आग ने उसे कबूल किया और खा लिया। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमसे पहले किसी के लिए माल गनीमत हलाल नहीं था। अल्लाह ताला ने हमारी कमज़ोरी और आजिज़ी देखी तो हमारे लिए माल गनीमत को हलाल फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4556। तर्जुमा कतीबा बिन सईद अबूना समाक हज़रत मसब बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मेरे बाप ने खम्स के माल में से एक तलवार ले ली और उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आए और अर्ज़ किया कि ये तलवार मुझे हबा फरमा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार फरमाया तो अल्लाह अज़्ज़वजल ने ये आयत नाज़िल फरमाई, लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्फाल के बारे में सवाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इन्फाल अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ही। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4557। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार इब्न मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा समाक बिन हरब हज़रत मसब बिन साद अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि मेरे बारे में 4 आयतें नाज़िल हुई। एक दफ़ा मैंने तलवार ली और इसे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ये तलवार मुझे अता फरमा दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसे रख दो। फिर जब मैं खड़ा हुआ तो मुझे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तलवार तुमने जहाँ से ली उसे वहीं रख दो। तो मैं खड़ा हुआ और फिर अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल ये तलवार मुझे अता फरमा दी, किया मैं इस आदमी की तरह हो जाऊंगा कि जिसका इसके बगैर गुजारा नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, जहाँ से तुमने ये तलवार ली है उसे वहीं रख दो। फिर ये आयत नाज़िल हुई कि लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इन्फाल के बारे में सवाल करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि इन्फाल अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4558। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला नजद की तरफ एक लश्कर भेजा और इनमें में भी था तो वहाँ हमने गनीमत के बहुत से ऊँट पाए तो उन सब के हिस्सा में 12 या 11 ऊँट आए और एक ऊँट ज़ायद भी मिला। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4559। तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस इब्न रमह लीस नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला नजद की तरफ एक सरी भेजा और उनमें हज़रत इब्न उमर भी थे तो उनके हिस्सा में 12 ऊँट आए और इसके अलावा एक ऊँट ज़्यादा मिला तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तक़सीम में कोई तब्दीली नहीं फरमाई। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4560। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा अली बिन मसहर अब्दुल रहीम बिन सुलेमान उबैदुल्लाह बिन उमर नाफा हज़रत इब्न उमर से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबीला नजद की तरफ एक सरी भेजा तो मैं भी उनमें मिलकर निकल गया तो वहाँ हमें बहुत से ऊँट और बकरियाँ मिली, हमारे हिस्सा में 12 ऊँट आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक ऊँट ज़्यादा अता फरमाया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4561। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब मुहम्मद बिन मसना यहया कताब हज़रत उबैदुल्लाह से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस रिवायत की गई है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4562। तर्जुमा अबू रबी अबू कामल अयूब इब्न मसना इब्न अबी एदी इब्न उन इब्न उमर इब्न राफ़े अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज मूसा हारून एली इब्न वहब उसामा हज़रत नाफा से उन संदों के साथ इन्हीं हदीसों की तरह ये हदीस नकल की गई है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब गनीमत के बयान में। हदीस नंबर 4563। तर्जुमा
सरीज बिन यूनुस इमरू नाकिद अब्दुल्लाह बिन रुजा यूनुस ज़हरी हज़रत सालिम अपने बाप से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुम्स में से हमारा जो हिस्सा बनता था इसके अलावा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें अता फरमाया तो मुझे शारिफ मिला और शारिफ बड़ी उम्र का ऊँट होता है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गनीमत के बयान में हदीस नंबर 4564 तर्जुमा हनाद बिन सरी इब्न मुबारक हरमला बिन यहया इब्न वहब यूनुस इब्न शहाब हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सरी को गनीमत का माल अता फरमाया। आगे इब्न रुजा की हदीस की तरह हदीस मुबारका मनफूल है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब गनीमत के बयान में हदीस नंबर 4565 तर्जुमा अब्दुल मलिक बिन शोएब बिन लीस जदी अकील बिन खालिद इब्न शहाब सालिम हज़रत अब्दुल्लाह से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सराया में जिनको भेजते उनमें से कुछ को उनके माल गनीमत में हिस्सा के अलावा कुछ खास तौर पर भी अता फरमाते और खुम्स पूरे लश्कर के लिए वाजिब था। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में हदीस नंबर 4566 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी हशीम यही बिन सईद उम्र बिन कसीर अफल हज़रत अबू महमद अंसारी से रिवायत है कि वो हज़रत अबू कतादा के साथ थे। इन्होंने कहा कि हज़रत अबू कतादा ने फरमाया और फिर हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में हदीस नंबर 4567 तर्जुमा कतीबा बिन सईद लीस यहया उम्र बिन कसीर बिन अफल हज़रत अबू महमद हज़रत अबू कतादा के मौली से रिवायत है कि हज़रत अबू कतादा ने फरमाया और गुज़श्ता हदीस की तरह हदीस बयान की। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में हदीस नंबर 4568 तर्जुमा अबू ताहर अब्दुल्लाह बिन वहब मालिक बिन अनस यही बिन सईद उम्र बिन कसीर इब्न अफल अबू महमद मौली हज़रत अबू कतादा फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा हुनैन के लिए निकले तो जब हमारा मुकाबला हुआ तो मुसलमानों को कुछ शिकस्त हुई। हज़रत कतादा फरमाते हैं कि मैंने देखा कि मशरिक़ में से एक आदमी मुसलमानों में से एक आदमी पर चढ़ाई किए हुए है। मैं उसकी तरफ घूमा यहाँ तक कि इसके पीछे से आकर इसकी शहरत पर तलवार मारी और वो मेरी तरफ बढ़ा और उसने मुझे पकड़ लिया और उसने मुझे इतना दबाया कि से मौत का जायका महसूस करने लगा, लेकिन उसने मुझे फौरा ही छोड़ दिया और वो खुद मरगी में हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से मिल गया तो इन्होंने फरमाया लोगों को क्या हो गया है। मैंने अर्ज़ किया अल्लाह ताला का हुक्म। फिर कुछ देर बाद लोग वापस लौट आए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठ गए और फरमाया कि जो आदमी किसी काफिर को कत्ल करे और इस कत्ल पर उसके पास गवाह भी मौजूद हूँ सामान उसी का है। हज़रत कतादा कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ और मैंने कहा कौन है जो मेरी गवाही दे। फिर मैं बैठ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उसी तरह फरमाया। मैं फिर खड़ा हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ए अबू कतादा तुझे क्या हो गया है। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पूरा वाक़या बयान कर दी। लोगों में से एक आदमी कहने लगा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने सच कहा है और मकतूल का सामान मेरे पास है। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे मीनालने के लिए अपने हक़ से दस्तबरार हो जाए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे नहीं अल्लाह की कसम हरगिज़ नहीं, एक अल्लाह का शीर अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से लड़े और मकतूल से छीना हुआ माल तुझे दे दे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू बकर सच कह रहे हैं तो उनको दे दे। उसने वो माल मुझे दे दिया। मैंने ज़रा बेचकर उसकी कीमत से बनी सलमा के मोहल्ला में एक बाग खरीदा और मेरा ये पहला माल था जो इस्लाम की बरकत से मुझे मिला। और लीस की हदीस में है कि हज़रत अबू बकर ने फरमाया हरगिज़ नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये माल कुरैश की एक लुमड़ी को नहीं देंगे और अल्लाह ताला के शेरों में से एक शीर को नहीं छोड़ेंगे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में हदीस नंबर 4569 तर्जुमा यही बिन यही तमीमी यूसुफ बिन माजिशवन सालेह बिन इब्राहिम हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के दिन में सफ़ में खड़ा था। मैं अपने दाएं और बाएं किया देखता हूँ कि अंसार के दो नौजवान लड़के खड़े हैं। मैंने गुमान किया कि काश कि मैं ताकतवर आदमियों के दरमियान खड़ा होता तो ज़्यादा बेहतर था। उसी दौरान उनमें से एक लड़के ने मेरी तरफ इशारा करके कहा है चचा जान
किया आप अबू जहल को जानते हैं? मैंने कहा हूँ, और भेजते तुझे इससे किया काम? उसने कहा कि मुझे खबर मिली है कि वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देता है। उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़ा व क़दरत में मेरी जान है, अगर मैं उसको देख लूँ मेरा जिस्म उसके जिस्म से अलहदा नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो मर जाए। हज़रत अब्दुल रहमान फरमाते हैं कि मुझे इसकी बात से तज्जुब हुआ। उसी दौरान में दूसरे लड़के ने मुझे इशारा करके उसी तरह कहा। हज़रत अब्दुल रहमान ने कहा कि अभी कुछ देर ही गुजरी थी कि मेरी नज़र अबू जहल की तरफ पड़ी, वो लोगों में घूम रहा था। मैंने उन लड़कों से कहा कि या तुम देख नहीं रहे कि ये वही अबू जहल है जिसके बारे में तुम मुझसे पूछ रहे थे? वो फौरा उसकी तरफ झपटे और तलवारें मार मार कर उसे कत्ल कर डाला। फिर वो दोनों लड़के रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ लौटे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या तुम दोनों ने अपनी अपनी तलवार से उसका खून साफ कर दी है? इन्होंने कहा नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की तलवारों को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम दोनों ने अबू जहल को कत्ल किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ बिन इम्रू बिन जमू को अबू जहल से छीना हुआ माल उन दोनों लड़कों मुआज़ बिन इम्रू बिन जमू और मुआज़ बिन आफरा को देने का हुक्म फरमाया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4570। तर्जुमा अबू ताहर अहमद बिन इमरू बिन सरा अब्दुल्लाह बिन वहब मावी बिन सालेह अब्दुल रहमान बिन जबीर हज़रत औफ बिन मालिक से रिवायत है, फरमाते हैं कि कबीला हमीर के एक आदमी ने दुश्मनों के एक आदमी को कत्ल कर दी और जब इसने इसका सामान लेने का इरादा किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने इस सामान को रोक लिया। वो उन पर निगरान थे। फिर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खालिद से फरमाया कि तुझे किसने उसको सामान देने से मना किया? हज़रत खालिद ने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इस सामान को बहुत ज़्यादा समझा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उसे सामान दे दो। फिर हज़रत खालिद हज़रत औफ के पास से गुजरे तो इन्होंने हज़रत खालिद की चादर खींची। फिर फरमाया कि मैंने जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया था वही हुआ है ना? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुन ली। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हो गए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू खालिद तो उसे ना दे, ए खालिद तो उसे ना दे। किया तुम मेरे निगरानों को छोड़ने वाले हो? क्योंकि तुम्हारी और उनकी मिसाल ऐसी है जैसे किसी आदमी ने ऊँट या बकरियाँ चराने के लिए ली। फिर इन जानवरों के पानी पीने का वक्त देखकर उनको हौज़ पर लाया और इन्होंने पानी पीना शुरू कर दी तो साफ साफ पानी इन्होंने पी लिया और तलछट छोड़ दिया तो साफ यानी उम्दा चीज़ें तुम्हारे लिए हैं और बुरी चीज़ निगरानों के लिए हैं। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4571। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब वलीद बिन मुस्लिम सफ़ून बिन इमरू अब्दुल रहमान बिन जबीर बिन नफ़ीर औफ बिन मालिक अशजई से रिवायत है, फरमाते हैं कि मैं उन लोगों के साथ निकला कि जो हज़रत ज़ैद बिन हारसा के साथ ग़ज़वा मोता में निकले और यमन से मुझे मदद मिली। और फिर उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि से रिवायत करते हुए हदीस नकल की और उस हदीस में है कि हज़रत औफ फरमाते हैं कि मैंने कहा, ए खालिद, किया तुम जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कातिल को मकतूल का सलब दिलवाया है? इन्होंने कहा, क्यों नहीं, लेकिन मैं उसे ज़्यादा समझता हूँ। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब मकतूल को सलब करने पर कातिल के इस्तिकाक के बयान में। हदीस नंबर 4572। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब उम्र बिन यूनुस हनफी अकरमा बिन अम्मार अयास बिन सलमा हज़रत सलमा बिन अक्वा फरमाते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुबह का नाश्ता कर रहे थे कि एक आदमी सुर्ख ऊँट पर सवार होकर आया। फिर इस आदमी ने इस ऊँट को बिठाया, फिर एक तस्मा इसकी कमर में से निकाला और उसे बांध दिया। फिर वो आगे बढ़ा और हमारे साथ खाना खाने लगा और इधर इधर देखने लगा। और हम लोग कमज़ोर और सवारियों से खाली थे और कुछ हम में से पैदल भी थे। इतने में वो जल्दी से निकला और अपने ऊँट के पास आया और इसका तस्मा खोला, फिर इस ऊँट को बिठाया और इस पर बैठा और ऊँट को खड़ा किया और फिर उसे लेके भाग पड़ा। एक आदमी ने खाकी रंग की ओनटनी पर इसका पीछा किया। हज़रत सलमा फरमाते हैं कि मैं भी जल्दी में निकला, मैं इस ओनटनी की सिरिंग के पास हो गया। फिर मैं और आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैं ऊँट की सिरिंग के बिल्कुल पास पहुँच गया। फिर मैं और आगे बढ़ा यहाँ तक कि मैंने इस ऊँट की नकील पकड़ ली और मैंने इसे बिठाया और जैसे ही उसने अपना घटना ज़मीन पर टीका, मैंने अपनी तलवार खींच ली और इस आदमी के सर पर मारी। वो मर गई। फिर मैं ऊँट उसके कजावे और असलहा समेत लेकर आया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ लोगों ने मेरा इस्तकबाल किया और फरमाया, किसने इस आदमी को कत्ल किया है? तो सब ने अर्ज़ किया, हज़रत सलमा बिन अक्वा ने। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका सारा सामान हज़रत सलमा बिन अक्वा का है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब इनाम देकर मुसलमान क़ैदियों को छुड़ाने के बयान में। हदीस नंबर 4573। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, उम्र बिन यूनुस, अकर्रमा बिन अम्मार, अयास बिन सलमा। हज़रत अयास बिन सलमा बयान करते हैं कि मुझसे मेरे बाप ने बयान किया कि हमने कबीला ख़ज़ारा के साथ हज़रत अबू बकर की सरबराही में जिहाद किया। हज़रत अबू बकर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम पर अमीर बनाया था, तो जब हमारे और पानी के दरमियान एक घड़ी का फासिला बाकी रह गया तो हज़रत अबू बकर ने हमें हुक्म फरमाया। हम रात के आखिरी हिस्सा में उतर पड़े और फिर हमें हर तरफ से हमला करने का हुक्म फरमाया। पानी पर पहुँचे, पस वह जो कत्ल हो गया सो वो कत्ल हो गया और कुछ लोग कैद हुए, और मैं उन लोगों के एक हिस्सा में देख रहा था कि जिसमें काफिरों के बच्चे और औरतें थीं। मुझे डर लगा कि कहीं वो मुझसे पहले ही पहाड़ तक ना पहुंच जाएं, तो मैंने उनके और पहाड़ के दरमियान एक तीर फेंका। जब इन्होंने तीर देखा तो सब ठहर गए। मैं उन सबको घेर कर ले आया। उन लोगों में कबीला फ़ज़ारा की औरत थी जो चमड़े के कपड़े पहने हुए थी, और इसके साथ अरब की हसीन तरीन एक लड़की थी। मैं उन सबको लेकर हज़रत अबू बकर के पास आ गया। हज़रत अबू बकर ने वो लड़की इनाम के तौर पर मुझे इनायत फरमा दी। जब हम मदीना मुनव्वरा आ गए और मैंने अभी तक इस लड़की का कपड़ा नहीं खोला था कि बाजार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी मुलाकात हो गई, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए सलमा, ये लड़की मुझे दे दो। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह की कसम ये लड़की मुझे बड़ी अच्छी लगी है और मैंने इसका अभी तक कपड़ा नहीं खोला। फिर अगले दिन मेरी मुलाकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाजार में हो गई, तो आपने फरमाया, ए सलमा, वो लड़की मुझे दे दो, तेरा बाप बहुत अच्छा था। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, वो लड़की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है और अल्लाह की कसम मैंने तो अभी इसका कपड़ा तक नहीं खोला। फिर इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो लड़की मक्का वालों को भेज दी और उसके बदला में बहुत से मुसलमानों को छड़ा जो कि मक्का में कैद कर दिए गए थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब फ़ई के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4574। तर्जुमा अहमद बिन हम्बल, मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा। हज़रत अबू हरीरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हुए फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जिस गाँव में भी आओ और उसमें ठहरो तो इसमें तुम्हारा हिस्सा भी होगा, और जिस गाँव के लोगों ने अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी की तो इसका खुम्स अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए है, फिर बाकी तुम्हारे लिए है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब फ़ई के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4575। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, मोहम्मद बिन इबाद, अबू बकर बिन अबी शैबा, इसहाक़ बिन इब्राहीम इब्न अबी शैबा, इसहाक़, सुफ़ियान, इमरू, ज़हरी, मालिक बिन उस। हज़रत उम्र से रिवायत है कि बनो नज़ीर के अमूल इन अमूल में से थे कि जिनको अल्लाह ताला ने अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लूटा दिया था। मुसलमानों ने उनको हासिल करने के लिए ना घोड़े दौड़ाए और ना ही ऊँट, और ये माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मखसूस था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए एक साल का खर्च इसमें से निकाल लेते थे, और जो बाकी बच जाता था उसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद की सवारियों और हथियारों की तैयारी वगैरह में खर्च करते थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब फ़ई के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4576। तर्जुमा यही बिन यहया, सुफियान बिन यीना, मुअम्मर। हज़रत ज़हरी से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस मनक़ूल है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब फ़ई के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4577। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन असमा ज़बई, जबरिया, मालिक। हज़रत ज़हरी से रिवायत है कि हज़रत मालिक बिन नूस फरमाते हैं कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने मुझे पैगाम भेजकर बलवाया। मैं दिनचर्या आपकी खिदमत में आ गया। हज़रत मालिक फरमाते हैं कि मैंने देखा कि आप घर में खाली तख्त पर चमड़े का तकिया लगाए बैठे हैं। फरमाया कि ए मालिक, तेरे कौम के कुछ आदमी जल्दी जल्दी में आए थे, मैंने उनको कुछ सामान देने का हुक्म कर दी है, अब तुम वो माल लेकर इनके दरमियान तकसीम कर दो। मैंने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन, आप मेरे अलावा किसी और को इस काम पर मुकर्रर फरमा दें। आपने फरमाया, ए मालिक, तुम ही ले लो। उसी दौरान आपका ग़ुलाम यरफ़ा अंदर आया और उसने अर्ज़ किया, ए अमीर अल मोमिनीन। हज़रत उस्मान, हज़रत अब्दुल्ला रहमान बिन औफ़, हज़रत ज़ुबैर और हज़रत साद रिज़वान अल्लाह अलैहिम अजमईन हाज़िर खिदमत हैं। हज़रत उम्र ने फरमाया, उनके लिए इजाज़त है, वो अंदर तशरीफ़ लाए। फिर वो ग़ुलाम आया और अर्ज़ किया कि हज़रत अब्बास और हज़रत अली तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत उम्र ने फरमाया, अच्छा, इन्हें भी इजाज़त दे दो। हज़रत अब्बास कहने लगे, ए अमीर अल मोमिनीन, मेरे और इस झूठे गुनाहगार धोखेबाज ख़ाइन के दरमियान फ़ैसला कर दीजिए। लोगों ने कहा, हमें अमीर अल मोमिनीन इनके दरमियान फ़ैसला कर दें और उनको उनसे राहत दिलाएं। हज़रत मालिक बिन नूस कहने लगे कि मेरा ख्याल है कि उन दोनों हज़रात यानी अब्बास और हज़रत अली ने इन हज़रत को उसी ले पहले भेजा है। हज़रत उम्र ने फरमाया, मैं तुम्हें उस ज़ात की कसम देता हूँ कि जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन कायम हैं, किया तुम नहीं जानते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम
पैगंबरों के माल में से उनके वारिसों को कुछ नहीं मिलता, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। सब कहने लगे कि जी हम। फिर हज़रत उमर, हज़रत अब्बास और हज़रत अली की तरफ मुतवज्जह होकर फरमाने लगे कि मैं तुम दोनों को कसम देता हूँ कि जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन कायम ही किया, तुम दोनों जानते हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम पैगंबरों का कोई वारिस नहीं बनाया जाता, जो हम छोड़ते हैं वो सदका होता है। इन्होंने कहा जी हम। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक ख़ास बात की थी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी से नहीं की। हज़रत उमर ने फरमाया, अल्लाह ताला ने अपने रसूल को जो देहात वालों के माल से अता फरमाया वो अल्लाह ताला और इसके रसूल का ही हिस्सा है। मुझे नहीं मालूम कि इससे पहले की आयत भी इन्होंने पढ़ी है या नहीं। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुम लोगों के दरमियान बनी नज़ीर का माल तकसीम कर दी है, और अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माल को तुमसे ज़्यादा नहीं समझा और ऐसे भी नहीं किया कि वो माल खुद ले लिया हो और तुमको ना दिया हो, यहाँ तक कि ये माल बाकी रह गया तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस माल में से अपने एक साल का खर्च निकाल लेते, फिर जो बाकी बच जाता वो बैतुल माल में जमा हो जाता। फिर हज़रत उमर ने फरमाया, मैं तुमको इस अल्लाह की कसम देता हूँ कि जिसके हुक्म से आसमान व ज़मीन कायम है किया, तुमको ये मालूम है। इन्होंने कहा जी हम। फिर उसी तरह हज़रत अब्बास और हज़रत अली को कसम दी, इन्होंने भी उसी तरह जवाब दिया। लोगों ने कहा, किया तुम दोनों को इसका इल्म है? इन्होंने कहा जी हम। हज़रत उमर ने फरमाया, जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई तो हज़रत अबू बकर ने फरमाया, मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाली हूँ और तुम दोनों अपनी विरासत लेने आए हो। हज़रत अब्बास तो अपने भतीजे का हिस्सा और हज़रत अली अपनी बीवी का हिस्सा उनके बाप के माल से मांगते थे। हज़रत अबू बकर ने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमारे माल का कोई वरास नहीं होता, जो कुछ हम छोड़ते हैं वो सदका होता है, और तुम उनको झूठा, गुनाहगार, धोखेबाज और ख़ाइन समझते हो, और अल्लाह जानता है कि वो सच्चे, नेक और हिदायत याफ्ता थे और हक़ के ताबे थे। फिर हज़रत अबू बकर की वफ़ात हुई और मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर का वली बना, और तुमने मुझे भी झूठा, गुनाहगार, धोखेबाज और ख़ाइन ख्याल किया, और अल्लाह ताला जानता है कि मैं सच्चा, नेक, हिदायत याफ्ता हूँ और मैं इस माल का भी वाली हूँ। और फिर तुम मेरे पास आए, तुम भी एक हो और तुम्हारा मुआमला भी एक है। तुमने कहा कि ये माल हमारे हवाले कर दे। मैंने कहा कि मैं इस शर्त पर माल तुम्हारे हवाले कर दूंगा कि इस माल में तुम वही कुछ करोगे जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे, और तुमने ये माल उसी शर्त से मुझसे लिया। फिर हज़रत उमर ने उनसे फरमाया, किया ऐसा ही है? उन दोनों हज़रात ने कहा जी हम। हज़रत उमर ने फरमाया, तुम दोनों अपने दरमियान फ़ैसला कराने के लिए मेरे पास आए हो, अल्लाह की कसम मैं क़यामत तक इसके अलावा और कोई फ़ैसला नहीं करूँगा। अगर तुमसे उसका इंतज़ार नहीं हो सकता तो फिर ये माल मुझे लौटा दो। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब फ़ई के हुक्म के बयान में। हदीस नंबर 4578। तर्जुमा इसहाक़ मोहम्मद बिन राफ़े अबद बिन हमीद इब्न राफ़े अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर ज़हरी हज़रत मालिक बिन उस बिन हदसान से रिवायत है, फरमाते हैं कि हज़रत उमर ने मेरी तरफ पैगाम भेजा और फरमाया कि तुम्हारी कौम के कुछ लोग मेरे पास आए। इससे आगे उसी तरह हदीस बयान की सिवाय इसके कि इसमें है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मालूम में से अपने घर वालों के लिए एक साल का खर्च निकाल लेते थे। मुअम्मर रावी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर वालों के लिए एक साल की खारक रखते थे, फिर जो माल बचता उसे अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए रखते थे। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो हम छोड़ी वो सदका है के बयान में। हदीस नंबर 4579। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक इब्न शहाब रू हज़रत आयशा फरमाती हैं कि जिस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरात ने इरादा किया कि हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को हज़रत अबू बकर की तरफ भेजें और उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में से अपना हिस्सा मांगें। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया, हमारा कोई वारिस नहीं होता और जो हम छोड़ें वो सदका है। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता, जो हम छोड़ें वो सदका है के बयान में। हदीस नंबर 4580। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े हजीन लीस अकील इब्न शहाब रू बिन ज़ुबैर हज़रत आयशा से रिवायत है कि सैयदा फ़ातिमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मीरास के बारे में पूछने के लिए पैगाम भेजा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना और फ़दक के फ़ई और ख़बीर के ख़म्स से हिस्सा में मिला था। हज़रत अबू बकर ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हम किसी को वारिस नहीं छोड़ते और हम जो छोड़ते हैं वो सदका होता है। अलबत्ता औल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस
माल से खाते रहेंगे और मैं अल्लाह की कसम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़ा में किसी चीज़ की भी तब्दीली नहीं कर सकता इस सूरत से जिसमें वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में थी, और मैं इसमें वही मुआमला करूँगा जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके बारे में फरमाया करते थे। हज़रत अबू बकर ने इसमें से कोई भी चीज़ हज़रत फ़ातिमा को देने से इनकार कर दी। हज़रत फ़ातिमा को हज़रत अबू बकर से इस वजह से नाराज़गी हुई, बस इन्होंने हज़रत अबू बकर से बोलना तर्क कर दी और उनसे बात ना की, यहाँ तक कि वो फौत हो गईं और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 6 माह तक ज़िंदा रहीं। जब वो फौत हो गईं तो इन्हें उनके ख़ावंद हज़रत अली बिन अबू तालिब ने रात को ही दफन कर दी और अबू बकर को इसकी इत्तला ना दी और उनका जनाजा हज़रत अली ने पढ़ाया। और हज़रत अली के लिए लोगों का फ़ातिमा की ज़िंदगी में कुछ मिलान था। जब वो फौत हो गई तो अली ने लोगों के रवैया में कुछ तब्दीली महसूस की तो इन्होंने अबू बकर के साथ सुलह और बैत का रास्ता हमवार करना चाहा, क्योंकि अली ने उन महीनों तक बैत ना की थी और इन्होंने अबू बकर की तरफ पैगाम भेजा कि हमारे पास आओ और तुम्हारे सिवा कोई और ना आए। उमर बिन ख़त्ताब के आने का नापसंद करने की वजह से हज़रत उमर ने हज़रत अबू बकर से कहा, अल्लाह की कसम आप उनके पास अकेले ना जाएं। हज़रत अबू बकर ने कहा, मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं कि वो मेरे साथ कोई नारवा सलूक करेंगे, मैं अल्लाह की कसम उनके पास ज़रूर जाऊँगा। बस हज़रत अबू बकर उनके पास तशरीफ़ ले गए तो अली बिन अबू तालिब ने कलिमा शहादत पढ़ा, फिर कहा, ए अबू बकर तहक़ीक़ हम आपकी फ़जीलत पहचान चुके हैं, जो अल्लाह ने आपको अता की है हम इसे जानते हैं और जो भलाई आपको अता की गई है हम इसकी रग़बत नहीं करते। अल्लाह ने आप ही के सुपरद की है, लेकिन आपने खुद ही ये खिलाफत हासिल कर ली और हम अपने लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबतदारी की वजह से खिलाफत का हक़ समझते थे। बस उसी तरह वो हज़रत अली हज़रत अबू बकर से गुफ्तगू करते रहे, यहाँ तक कि अबू बकर की आँखों में आंसू जारी हो गए। जब हज़रत अली हज़रत अबू बकर ने गुफ्तगू की तो कहा, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, मेरे नज़दीक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़राबत के साथ हुस्न सलूक करना अपनी क़राबत से ज़्यादा महबूब है। बहरहाल इन अमूल का मामला जो मेरे और तुम्हारे दरमियान वाक़या हुआ है, इसमें भी मैंने किसी के हक़ को तर्क नहीं किया और मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस मामला में जिस तरह करते देखा, मैंने भी इस मामला को उसी तरह सर अंजाम दिया। हज़रत अली ने हज़रत अबू बकर से कहा, आज से खा के वक्त आपसे बैत करने का वक्त है। हज़रत अबू बकर ने ज़हर की नमाज अदा की, मिंबर पर चढ़े और कलिमा शहादत पढ़ा और हज़रत अली के मामला और बैत से रह जाने का किस्सा और वो अज़र बयान किया जो हज़रत अली बिन अबू तालिब ने उनके सामने पेश किया। फिर अली ने इस्तग़फ़ार किया और कलिमा शहादत पढ़ा और हज़रत अबू बकर के हक़ की अज़मत का इकरार किया और बताया कि मैंने जो कुछ किया वो इस वजह से नहीं किया कि मुझे हज़रत अबू बकर की खिलाफत पर शक था और ना इस फजीलत से इनकार की वजह से जो इन्हें अल्लाह ने अता की है, बल्कि हम इस अमर खिलाफत में अपना हिस्सा ख्याल करते थे और हमारे मशवरा के बगैर ही हुकूमत बना ली गई, जिसकी वजह से हमारे दिलों में रंज पहुंचा। मुसलमान ये सुन को खुश हुए और इन्होंने कहा, आपने दुरुस्त किया है। और मुसलमान फिर हज़रत अली के करीब होने लगे जब इन्होंने इस मारूफ रास्ता को इख्तियार कर ली। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता जो हम छोड़ें वो सदका है के बयान में। हदीस नंबर 4581। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन राफ़े, अबद बिन हमीद इब्न राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, ज़हरी, रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा और अब्बास दोनों हज़रत अबू बकर के पास आए और इन्होंने इनसे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीरास में से अपने हिस्सा का मुतालबा किया और वो दोनों उस वक्त फ़दक और ख़बीर के हिस्सा में अपने हिस्सा का मुतालबा कर रहे थे। तो हज़रत अबू बकर ने उन दोनों से फ़रमाया, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना। फिर मज़कूरा हदीस की तरह हदीस बयान की। इस हदीस में यह है कि फिर हज़रत अली खड़े हुए और इन्होंने हज़रत अबू बकर के हक़ पर होने की अज़मत और उनकी फ़जीलत और उनकी दीन में सबक़त का ज़िक्र किया। फिर वो हज़रत अबू बकर की तरफ गए और उनकी बैत की। फिर लोग हज़रत अली की तरफ मुतवज्जह हुए और कहने लगे कि आपने सही और अच्छा काम किया है। तो लोग अली के करीब हो गए जिस वक्त के इन्होंने ये नेक काम किया। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान। बाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, हमारा कोई वारिस नहीं होता जो हम छोड़ें वो सदका है के बयान में। हदीस नंबर 4582। तर्जुमा इब्न नमीर, याकूब बिन इब्राहीम, ज़हीर बिन हरब, हुस्न बिन अली हलवानी, याकूब बिन इब्राहीम, सालेह इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर। हज़रत आयशा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा ख़बर देती हैं कि हज़रत फ़ातिमा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर से पूछा कि क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरका में से जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतौर फ़ई दिया था, इस मीरास को आपने तक़सीम किया? तो हज़रत अबू बकर ने हज़रत फ़ातिमा से फरमाया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि हम नबियों और रसूलों
کا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 6 ماہ زندہ رہیں، اور حضرت فاطمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ترکہ میں سے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبیر فدق اور مدینہ کے صدقہ میں سے چھوڑا تھا، اس میں سے اپنے حصہ کا حضرت ابوبکر سے سوال کرتی رہیں، تو حضرت ابوبکر نے ان کو یہ دینے سے انکار کیا، اور حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں کوئی وہ عمل نہیں چھوڑوں گا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، سوائے اس کے کہ میں اسی پر عمل کروں گا، کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے کسی عمل کو چھوڑا تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ اور جو مدینہ کے صدقات ہیں تو انہیں حضرت عمر نے حضرت علی اور حضرت عباس کو دے دیے ہیں، اور ان پر حضرت علی کا غلبہ ہے، اور خبیر اور فدق کے مال کو حضرت عمر نے اپنے پاس رکھا اور فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات ہیں جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حقوق اور ملکی ضروریات میں خرچ کرتے تھے، اور یہ اس کی تولیت یعنی نگرانی میں رہیں گے کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ہوگا تو آج تک ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4583۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ مالک ابی زناد اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری وراثت میں سے 1 دینار بھی کسی کو نہیں دے سکتے، اور میری ازواج مطہرات اور میرے عامل کے اخراجات کے بعد میرے مال میں سے جو کچھ بچے گا تو وہ صدقہ ہوگا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4584۔ ترجمہ محمد بن یحییٰ ابن ابی عمر مکی سفیان ابو الزناد سے ان سندوں کے ساتھ اسی طرح روایت ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4585۔ ترجمہ ابن ابی خلف زکریہ ابن دی ابن المبارک یونس زہری اعرج حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب حاضرین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے طریقہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4586۔ ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابو کامل فضیل بن حسین سلیم یحییٰ سلیم بن اخضر عبید اللہ بن عمر نافع حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت میں سے گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی کے لیے 1 حصہ تقسیم فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب حاضرین کے درمیان مال غنیمت کو تقسیم کرنے کے طریقہ کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4587۔ ترجمہ ابن امیر حضرت عبید اللہ نے اسی سند کے ساتھ اسی طرح روایت نقل کی ہے، اور اس روایت میں نفل یعنی مال غنیمت کا ذکر نہیں۔ صحیح مسلم کتاب جہاد کا بیان، باب غزوہ بدر میں فرشتوں کے ذریعہ امداد اور غنیمت کے مال کے مباح ہونے کے بیان میں۔ حدیث نمبر 4588۔ ترجمہ حناد بن سری ابن مبارک اکرمہ بن عمار سماک حنفی ابن عباس حضرت عمر بن خطاب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن مشرکین کی طرف دیکھا تو وہ 1000 تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ 319 تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ کی طرف منہ فرما کر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور اپنے رب سے پکار کر دعا مانگنا شروع کر دی، اے اللہ میرے لیے اپنے کیے ہوئے وعدہ کو پورا فرمایا، اے اللہ اپنے وعدہ کے مطابق عطا فرمائے، اللہ اگر اہل اسلام کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر اپنے رب سے ہاتھ دراز کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ سے گر پڑی۔ پس حضرت ابوبکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اٹھایا اور اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ڈالا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی آپ کی اپنے رب سے دعا کافی ہو چکی ہے، قریب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کہے ہوئے وعدے کو پورا کرے گا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، استیعتغوسن ربکم فلنستجاب لکم انی ممدوکم بلفا میل علوملا یہ کافل تامربوطہ مردیفین 8۔
अल-अनफाल 9। जब तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे तो उसने तुम्हारी दुआ कबूल की कि मैं तुम्हारी मदद 1000 लगातार फरिश्तों से करूँगा। पस अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरिश्तों के ज़रिया इमदाद फरमाई। हज़रत अबू ज़मील ने कहा, हज़रत इब्न अब्बास ने यह हदीस इस दिन बयान की जब मुसलमानों में एक आदमी मुशरिकीन में से आदमी के पीछे दौड़ रहा था जो इससे आगे था। अचानक इसने ऊपर से एक कोड़े की ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और ये भी सुना कि कोई घोड़सवार ये कह रहा है, ए हज़ूम आगे बढ़। बस उसने अपने आगे मशरिक की तरफ देखा कि वो चित गिरा पड़ा है। जब उसकी तरफ गौर से देखा तो इसका नाक ज़ख्म ज़दा था और इसका चेहरा फट चुका था कोड़े की ज़रब की तरह और इसका पूरा जिस्म बंद हो चुका था, पस इस फट चुका था। पस इस अंसारी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वाक़या बयान किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तूने सच कहा, ये मदद तीसरे आसमान से आई थी। पस इस दिन 70 आदमी मारे गए और 70 कैद हुए। अबू ज़मील ने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास ने कहा, जब कैदियों को गिरफ्तार कर ली तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर व उमर से फरमाया, तुम उन कैदियों के बारे में क्या राय रखते हो? हज़रत अबू बकर ने अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो हमारे चचाजाद और ख़ानदान के लोग ही। मेरी राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे फ़िदया वसूल कर लीं, इससे हमें किफ़ार के ख़िलाफ़ ताकत हासिल हो जाएगी और हो सकता है कि अल्लाह इन्हें इस्लाम लाने की हिदायत अता फरमा दें। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए इब्न ख़िताब, आपकी क्या राय है? मैंने अर्ज़ किया, नहीं, अल्लाह की कसम है अल्लाह के रसूल, मेरी वो राय नहीं जो हज़रत अबू बकर की राय है, बल्कि मेरी राय यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें हमारे सुपरद कर दें ताकि हम उनकी गर्दनी उड़ा दें। अकील को हज़रत अली के सुपरद करें, वो उसकी गर्दन उड़ाएं और फ़लाँ आदमी मेरे सुपरद कर दें। अपने रिश्तेदारों में से एक का नाम लिया ताकि मैं इसकी गर्दन मार दूं, क्योंकि ये कफर के पेशवा और सरदार हैं। पस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर की राय की तरफ माइल हुए और मेरी राय की तरफ माइल ना हुए। जब आइंदा रोज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर दोनों बैठे हुए थे। मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल, मुझे बताएं तो सही किस चीज़ ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्त को रुला दिया? पस अगर मैं रो सका तो मैं भी रोऊंगा और अगर मुझे रोना ना आया तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों के रोने की वजह से रोने की सूरत ही इख्तियार कर लूँगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इस वजह से रो रहा हूँ जो मुझे तुम्हारे साथियों से फ़िदया लेने की वजह से पेश आया है। तहक़ीक़ मुझ पर उनका अज़ाब पेश किया गया जो इस दरख्त से भी ज़्यादा करीब था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़रबे दरख्त से भी। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत नाज़िल फरमाई, मैं क्यों लिम्बिया आन यकोबिल्लाउ, ये बात नबी की शान के मुनासिब नहीं है कि इसके कब्ज़े में कैदी रहीं, काफिरों को कत्ल करके ज़मीन में कसरत से खून ना बहाए। से अल्लाह अज़्ज़वजल के कौल, पस खाओ जो माल गनीमत तुम्हें मिला है कि वो तुम्हारे लिए हलाल तैयब है। पस अल्लाह ने सहाबा के लिए गनीमत हलाल कर दी। सही मुस्लिम किताब जिहाद का बयान, बाब कैदियों को बानदने गिरफ्तार करने और उन पर एहसान करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4589। तर्जुमा क़तबी बिन सईद, लीस बिन सईद बिन अबू सईद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर नजद की तरफ भेजा तो वो बनो हनीफ़ा के एक आदमी को लाए जिसे समामा बिन असाल अहल यमामा का सरदार कहा जाता था। सहाबा ने उसे मस्जिद के सतूनों में से एक सतून के साथ बांध दिया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पास तशरीफ़ लाए और इरशाद फरमाया, ए समामा, क्या ख़बर है? उसने अर्ज़ किया, है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खैर है, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करें तो एक खूनी आदमी को कत्ल करेंगे और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान फरमाएं तो शुक्रगुजार आदमी पर एहसान करेंगे और अगर माल का इरादा फरमाते हैं तो मान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत के मुताबिक अता किया जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वैसे ही छोड़कर तशरीफ़ ले गए यहाँ तक कि अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए समामा, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान करें तो एक शुक्रगुजार पर एहसान करेंगे और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करें तो एक खूनी आदमी को ही कत्ल करेंगे और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल का इरादा रखते हैं तो मान गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे उसी तरह छोड़ दिया यहाँ तक कि अगले रोज़ आए तो फरमाया, ए समामा, तेरा क्या हाल है? उसने कहा, मेरी वही बात है जो अर्ज़ कर
चुका हूँ। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एहसान फरमाएं तो एक शक्र गुजार पर एहसान करेंगे, और अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कत्ल करें तो एक ताकतवर आदमी को ही कत्ल करेंगे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माल का इरादा करते हैं तो मान गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालबा के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, समामा को छोड़ दो। वो मस्जिद के करीब ही एक बाग की तरफ चला, गुस्ल किया, फिर मस्जिद में दाखिल हुआ और कहा, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह की कसम, ज़मीन पर कोई ऐसा चेहरा ना था जो मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे से ज़्यादा मबगौज़ हो। बस अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अक़दस मुझे तमाम चेहरों से ज़्यादा महबूब हो गया है, और अल्लाह की कसम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर से ज़्यादा नापसंदीदा शहर मेरे नज़दीक कोई ना था। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शहर मेरे नज़दीक तमाम शहरों से ज़्यादा पसंदीदा हो गया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर ने मुझे इस हाल में गिरफ्तार किया कि मैं उम्रा का इरादा रखता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किया मशवरा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बशारत दी और हुक्म दिया कि वो उम्रा करे। जब वो मक्का आया तो उसे किसी कहने वाले ने कहा, किया तुम सहाबी यानी बेदीन हो गए? उसने कहा, नहीं, बल्कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आया हूँ। अल्लाह की कसम, तुम्हारे पास यमामा से गंदम का एक दाना भी ना आएगा, यहाँ तक कि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इजाज़त मरहमत ना फरमा दें। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब कैदियों को बानदने गिरफ्तार करने और उन पर एहसान करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4590। तर्जुमा। मुहम्मद बिन मसना, अबू बकर हनफी, अबदाल हमीद बिन जाफ़र, सईद बिन अबू सईद मकबरी, हज़रत अबू हरीरा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजद के इलाक़ा की तरफ घुड़सवारी की एक जमात भेजी तो वो एक आदमी को लेकर आए जिसे समामा बिन असाल हनफी कहा जाता था। ये यमामा वालों का सरदार था। बाकी हदीस मज़कूरा हदीस की तरह है, सिवाय इसके कि इसमें है कि इसने कहा, अगर तुम मुझे कत्ल करोगे तो तुम एक ताकतवर आदमी को कत्ल करोगे। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब यहूद को हिजाज मुक़द्दस से जला वतन कर देने के बयान में। हदीस नंबर 4591। तर्जुमा। क़तबी बिन सईद, लीस बिन सईद बिन अबू सईद, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि हम मस्जिद में बैठे हुए थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ़ लाए और फरमाया, यहूद की तरफ चलो। बस हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ निकले, यहाँ तक कि हम उनके पास पहुँचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और इन्हें पुकारा तो फरमाया, ए यहूद की जमात, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। इन्होंने कहा, ए अबुल क़ासिम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, मैं यही चाहता हूँ। तीसरी मर्तबा फरमाया, जान रखो, ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, और मैं तुम्हें इस ज़मीन से निकालने का इरादा रखता हूँ। बस तुम में से जिसके पास अपना कोई माल हो तो चाहिए कि वो बेच दे, वरना जान ले, ज़मीन अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब यहूद को हिजाज मुक़द्दस से जला वतन कर देने के बयान में। हदीस नंबर 4592। तर्जुमा। मुहम्मद बिन राफ़े, इसहाक़ बिन मंसूर इब्न राफ़े, इसहाक़, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, मूसा बिन उक़बा, नाफ़ा, हज़रत इब्न उम्र से रिवायत है कि बनो नज़ीर और बनो क़रीज़ा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनो नज़ीर को तो जला वतन कर दी और बनो क़रीज़ा पर एहसान फरमाते हुए रहने दिया, यहाँ तक कि इसके बाद बनो क़रीज़ा ने भी जंग की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मर्दों को कत्ल करा दिया और उनकी औरतों, औलाद और अमूल को मुसलमानों के दरमियान तकसीम कर दी, सिवाय उन चंदे के जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें इल्म दिया और वो इस्लाम ले आए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के तमाम यहूदियों को जला वतन कर दी, यानी बनो क़िनक़ा जो हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम की कौम, और बनो हारसा के यहूद, और हर इस यहूदी को जो मदीना में रहता था। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब यहूद को हिजाज मुक़द्दस से जला वतन कर देने के बयान में। हदीस नंबर 4593। तर्जुमा। अबू ताहिर अब्दुल्लाह बिन वहब, हिफ्स, मैसरा, मूसा, हज़रत मूसा ने उन संदों के साथ ये हदीस बयान की। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान। बाब यहूद वंसारी को जज़ीरा अल अरब से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 4594। तर्जुमा। ज़हीर बिन हरब, ज़हाक बिन मुख़लिद इब्न जरेज, मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुल रज़ाक़ इब्न जरेज, अबूल ज़बीर, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि हज़रत उम्र बिन ख़िताब ने मुझे ख़बर दी, इन्होंने सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूद व नसारी को जज़ीरा अरब से ज़रूर निकालूंगा, यहाँ तक कि मैं वहाँ मुसलमानों के अलावा किसी को नहीं छोड़ूंगा। सही मुस्लिम।
किताब जिहाद का बयान, बाब यहूद वंसारी को जज़ीरा अल अरब से निकालने के बयान में। हदीस नंबर 4595। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, रूह बिन इबादा, सुफियान सोरी, सलमा बिन शबीब, हुस्न बिन अयन, मक़ल इब्न उबैदुल्लाह, हज़रत अबुल ज़बीर से इस सनद के साथ उसी तरह हदीस मनक़ूल है। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान, बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4596। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, अबू बकर गंदर, शोबा, साद बिन इब्राहीम, अबू अमामा, सहल बिन हनीफ, हज़रत अबू सईद खदरी से रिवायत है कि बनो क़रीज़ा वालों ने हज़रत साद बिन माज़ के फ़ैसला पर उतर आने की रज़ामंदी का इजहार किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत साद की तरफ पैगाम भेजा तो वो गधे पर हाजिर हुए। जब वो मस्जिद के करीब पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार से फरमाया, अपने सरदार या अपने अफजल तरीन की तरफ उठो। फिर फरमाया, ये लोग तुम्हारे फ़ैसला पर उतरे ही। साद ने कहा, उनमें से लड़ाई करने वाले को कत्ल कर दी और उनकी औलाद को कैदी बना ली। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ही फ़ैसला किया है। और कभी फरमाया, तुमने बादशाह के फ़ैसला के मुताबिक फ़ैसला किया है। इब्न मसना ने बादशाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला करने को जिक्र नहीं किया। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान, बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4597। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन महदी, शोबा से उन संदों के साथ रिवायत है और इन्होंने अपनी हदीस में कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया है। और एक मरतबा फरमाया कि तुमने बादशाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया है। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान, बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4598। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शबीह, मुहम्मद बिन अला हमदानी, इब्न अमीर, हश्शाम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत साद को ग़ज़वा खंदक के दिन कुरैश के एक आदमी का तीर लगा जिसे इब्न अर्क़ा कहा जाता था। इसका वो तीर बाजू की एक रग में लगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में इसके लिए एक खैमा नस्ब करवा दिया ताकि पास ही उनकी इयादत कर सकें। बस जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खंदक से वापस आए और हथियार उतारे, ग़ुस्ल फरमाया तो जबराइल अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इस हाल में आए कि वो अपने सर से गुबार झाड़ रहे थे। उसने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हथियार उतार दिए हैं। अल्लाह की कसम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे ना उतारिए बल्कि उनकी तरफ निकलिए। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कहाँ? जबराइल अलैहिस्सलाम ने बनो क़रीज़ा की तरफ इशारा किया। पस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे जंग की। इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर किला से उतरने पर रज़ामंदी ज़ाहिर की, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बारे में फ़ैसला को साद की तरफ बदल दिया। तो इन्होंने कहा कि मैं इनके बारे में ये फ़ैसला करता हूँ कि उनमें से लड़ाई करने वाले को कत्ल कर दी और औरतों और बच्चों को कैदी बना लीं और उनके माल को तक़सीम कर लीं। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान, बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4599। तर्जुमा अबू करीब इब्न अमीर, हज़रत हश्शाम कहते हैं कि मेरे बाप कहते हैं कि मुझे खबर दी गई है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने उनके बारे में अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फ़ैसला किया है। सही मुस्लिम। किताब जिहाद का बयान, बाब अहद शकनी करने वाले से जंग करने और किला वालों को आदिल बादशाह के हुक्म पर किला से निकालने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 4600। तर्जुमा अबू करीब इब्न अमीर, हश्शाम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि हज़रत साद का ज़ख्म अच्छा होने के बाद भर चुका था। इन्होंने ये दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जानता है मेरे नज़दीक तेरे रास्ता में इस कौम से जिहाद करने से जिसने तेरे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकज़ीब की और इन्हें वतन से निकाल दिया और कोई चीज़ महबूब नहीं है। अल्लाह, अगर कुरैश के ख़िलाफ़ लड़ाई का कुछ हिस्सा बाकी रह गया है तो मुझे बाकी रख ताकि मैं उनके साथ तेरे रास्ता में जिहाद करूँ। ऐ अल्लाह, मेरा गुमान है कि अगर तूने हमारे और इनके दरमियान जंग ख़त्म कर दी है, पस अगर तूने हमारे और इनके दरमियान जंग ख़त्म कर दी है तो उसको खोल दे और उसी में मेरी मौत वाक़ई कर दे। पस वो ज़ख्म उनकी हनसली से बहना शुरू हो गया और मस्जिद में इनके साथ बनी गफ़ार का खैमा था तो वो इस खून को अपने खैमे में जाने से रोक ना सके। तो इन्होंने कहा, ए खैमा वालों, ये क्या चीज़ है जो तुम्हारे तरफ से हमारे पास आ रही है? पस अचानक देखा तो हज़रत साद के ज़ख्म से खून बह रहा था और उसी वजह से वो फौत हो गए।